हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में शाओन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो देखती है टियानजिंग की एंट्री होती है, तो वो उसे डिफाइन करने लग जाती है कि उसकी आईज कैसी हैं, उसकी स्माइल कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उसकी वजह से ही सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओन की फ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और बोलती है इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है और ना ही ये अपनी आंखें खोल रही है, इसे क्या हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलती है इसे हमें चेक करना होगा, आप बाहर ही रहिए और इसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। तो वो कहती है इसकी कोई फैमिली नहीं है, मैं ही इसकी फैमिली हूँ। देन डॉक्टर उसे बाहर रुकने के लिए कहती है और वो बहुत ही दुखी हो चुकी थी उसके लिए। उसी साइड हम देखते हैं टियानजिंग को, जिसकी हालत थोड़ी बेहतर थी। तो डॉक्टर बोलता है इसकी हालत पहले से काफी सही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी आंखें जल्द ही खोल लेगा। और ये कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है। तो मिंगली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन उसके पास जाती है और बोलती है अब भी तुम मुझसे लड़ रहे हो, इतनी हिम्मत, बस करो। देन जहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल रहा था वो उसके सारे कनेक्शन हटा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पर टियानजियान आ जाता है और बोलता है दीदी आप ये क्या कर रही हैं, पागल हो गई है क्या आप। इतने में ही वहाँ पर नर्स आ जाती है और बोलती है अरे ये कैसे हुआ। देन वो सारे कनेक्शंस को फिर से लगाती है और बोलती है ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। तो टियानजियान उससे सॉरी बोलता है। देन नर्स के जाने के बाद मिंगली से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कम से कम ये तो देखो ये हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पर इसे नहीं मार सकती हो। जिस पर वो कहती है मैं चेयर वुमेन हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो वो कहती है यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। देन वो उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मीडिया में ये न्यूज फैल चुकी है कि तुमने उसका हॉस्पिटल चेंज करवा दिया है, इसीलिए लोगों को शक है कि तुम ही इसके पीछे हो। पुलिस भी इस एक्सीडेंट के पीछे बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, तो अगर उन्हें कोई भी सुराग मिला ना तो तुम गई काम से, तो अभी इसे मारना सही नहीं है। तो वो कहती है अगर ये अभी नहीं मरा तो ये कभी नहीं मरेगा। क्या तुमने इसकी आईज नोटिस की थी, तब इसकी मोम मरी थी, इसकी आंखों में उस टाइम जो था वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, ये हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, तो इससे अच्छा हम इसे अभी मार दे। तो वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें इसे अभी नहीं मारना है, और वैसे भी अंकल ने हमारी कितनी हेल्प किया, उनकी वजह से ही तुम चेयर वुमेन बनी हो, तो तुम्हें अपनी जगह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो टियांजिंग ने कितनी मेहनत किया और मेहनत से ही इसने इस कंपनी को इतनी आगे बढ़ाया है। बट मिंगली तब भी कुछ नहीं समझ रही थी। तो वो कहती है अगर मीडिया में ये न्यूज फैल जाए कि इसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं और कुछ टाइम बाद ये मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। देन वो अपने सेक्रेटरी के पास कॉल करती है और बोलती है न्यूज में ये फैला दो कि इसके घाव बहुत गहरे हैं और इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओन को, और फाइनली उसे समझ आ चुका था कि ये उसकी रियल लाइफ है ही नहीं, वो एक नोवेल के अंदर आ चुकी है। देन जैसे ही वो ये समझती है वो हैरान हो जाती है, फिर वो सोचने लग जाती है कि वो अपनी रियल लाइफ में वापस कैसे जाएगी। देन वो अपनी रियल लाइफ को याद करती है कि तब वो अपने बॉस के पास वो सारे प्रिंट्स लेकर गई थी, तो उसके बॉस ने उससे कहा था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, 3 दिन बाद हमें इसे पब्लिश करना है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। मीन्स वो कितनी मेहनत करती थी, बट उसका बॉस हमेशा उसे डांटता था, हमेशा। देन तब वो अकेली होती है तो वो रोती भी है कि वो इतनी मेहनत करती है बट उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वो पल याद करती है तब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसने भगवान से ये भी कहा था कि उसे एक रूड सीईओ चाहिए। देन वो नॉवेल्स में हुए इंसिडेंट को याद करती है, तब वो टियानजिंग से टकराई थी, तब वो दोनों करीब थे। फिर वो सोचती है वैसे ये नॉवल इतना बेकार भी नहीं है, मेरी रियल लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं है जो मैं उसमें वापस जाऊँ, तो मैं इस नॉवल में तब तक हूँ, मैं अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। और तब वो काम कर रही होती है तो वो नॉवल को देखती है और सोचती है अब मैं इस नॉवल में अपनी और टियानजिंग की एक लव स्टोरी बनाऊंगी। भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और ये सभी बातें सोच सोच कर वो ब्लश करने लग जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे क्या हुआ, वैसे क्या आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो वो कहती है नहीं, आज मुझे कोई जरूरी काम है। तो वो कहती है ऐसा भी क्या जरूरी काम है। तो वो कहती है इट्स अ सीक्रेट। उसका काम खत्म होने के बाद वो वही नॉवल को याद करती है जो कि उसने अपनी फ्रेंड को बताया था। लाइक एक लड़की को हाइट से डर लगता है बट फिर भी वो चढ़ जाती है, फिर एक लड़का उसे बचा लेता है एंड ऑल। तो क्योंकि वो एक नॉवल में थी, वो एक पेड़ ढूंढती है जिसपे वो चढ़ने वाली थी, फिर वो गिरेगी, देन उसका क्रश उसे पकड़ेगा, मीन्स टियानजिंग। फाइनली उसे एक पेड़ दिखता है और वो उस पे चढ़ने की कोशिश करती है बट वो नाकामयाब रहती है। और इतने में ही वो एक लड़की को देखती है जो कि पेड़ से गिरी है, जिसे टियानजिंग ने बचाया है, और वो लड़की उनकी कंपनी की ही मेंबर है जिसका नाम है लिंग चूचू। ये देख के वो बहुत सैड हो जाती है और सोचती है मतलब इस नॉवल में मैं फीमेल लीड नहीं हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टियानजिंग के करीब जाऊँ। नेक्स्ट सीन में टियानजिंग को चेक करने के लिए तब नर्स आती है, तो वहाँ पर जियान होता है। तभी वो किसी को नोटिस करता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग चूचू ही है। फिर वो उससे मिलता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर टियानजिंग से मिलने के लिए आई थी। तो वो कहती है हाँ, मैंने न्यूज में सुना है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, वो ठीक तो हो जाएगा। जिसपे जियान कहता है पहले मुझे ये बताओ क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, मीन्स तुम्हारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ, और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमने प्लान किया था साथ वीकेंड का, और वो ही हमारी पहली डेट होती, बट वो नहीं हो पाई। और वो सैड हो जाती है। तो जियान कहता है तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रियल लाइफ में शाओन बेहोश थी और उसे अभी तक होश नहीं आया था। तो डॉक्टर आता है और बोलता है ये बिल्कुल ठीक है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तो ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है। तो वो कहते हैं ये एक गहरी नींद में है, क्योंकि हमने इसके जितने भी टेस्ट किए हैं सबके सब नॉर्मल आए हैं। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ इसका। तो वो कहता है आप सिर्फ इसका वेट कर सकती है उठने का। तो वो परेशान हो जाती है और कहती है डॉक्टर लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता। जिसपे डॉक्टर कहता है देखिए रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो परेशान होती रह जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश भी करती है, तुम कब तक सोओगी।
होगी, अब तो खड़ी हो जाओ। देन हम देखते हैं उसे नोवेल की दुनिया में, जहाँ पर वो अपने वर्क प्लेस पे जाती है। वहाँ पर टियानजिंग भी आता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है, उसे देखने लग जाती है, खुश हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर लिंगचूचू आती है कुकी लेकर और उसे देती है, थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने कल उसे बचाया था ना, इसीलिए। तो ये सुन के सारी लड़कियों का मूड खराब हो जाता है। तो शाओन जानबूझ के उसके पास जाती है और कहती है वाओ कुकी, और वो खुद खाने लग जाती है। तो टियानजिंग उसे घूरने लग जाता है। तो वो कहती है ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि तुम ये सबके लिए लाई हो। देन उसे वापस बॉक्स में डालती है और उसे दे देती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मैं बॉस के लिए फिर ला दूंगी। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है और उस कुकी को वापस ले लेती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। नेक्स्ट सीन में तो वो कुकी खा रही होती है, तो उसकी साइड ही देखती है और सोचती है इसमें वो सारी क्वालिटीज है जो फीमेल लीड के अंदर होनी चाहिए, और शायद इसीलिए ये टियानजिंग के करीब है। तो अब मैं भी वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आऊंगी और वो नॉवेल्स भी पढ़ूंगी, और अब मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं टियानजिंग के करीब आकर ही रहूंगी। देन लिंगचूचू वॉशरूम चली जाती है, तो उसकी फ्रेंड उसे इशारा करती है उसके साथ चलने के लिए। ऑल्सो शोशाना भी उनके साथ जाती है। तो लिनक्वी और शोशाना उससे उसके ऊपर पानी फेंकने के लिए कहती है। वो बहुत मना करती है, लेकिन वो उसे जोर जबरदस्ती बाल्टी पकड़ा देती है। पानी भरने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो मना कर देती है। तो लिनक्वी खुद ही उसके ऊपर पानी गिराती है और वो दोनों वहाँ से फटाफट से भाग जाती है। और इतने में ही लिंगचूचू वॉशरूम से बाहर आ जाती है और उसे लगता है कि शाओन ने उसके ऊपर पानी गिराया है। तो शाओन उसे समझाती है, बट उसकी एक नहीं सुनती है और बाहर आ जाती है। और इतने में ही टियानजिंग आता है और वो उससे टकरा जाती है, और टियानजिंग शाओन को देख लेता है और बोलता है इधर आओ, ये क्या बदतमीजी है इसके साथ। नेक्स्ट सीन में वो तीनों को बुलाता है और शोशाना से बोलता है आपकी कंपनी में ये क्या चल रहा है, ये सारी तुम्हारी टीम है और तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती। तो वो कहती है सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। बट इस शाओन ने ध्यान ही नहीं दिया कि वॉशरूम में कोई है, सफाई स्टार्ट कर दी। तो शाओन वाज लाइक व्हाट। तो वो झूठ बोल देती है और कहती है हाँ एक्चुअली वो मैं सफाई कर रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि अंदर लिंगचूचू है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो टियानजिंग कहता है अच्छा तो पहले मुझे ये बताओ तुम वॉशरूम की सफाई कर ही क्यों रही थी, बिकॉज हम वर्कर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो वो कहती है वो एक्चुअली मुझे ओसीडी है और मुझे कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गंदगी दिख जाती है ना, मैं वहाँ पे सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने देखा था कि वहाँ पर किसी का बाल गिरा हुआ था और मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। और शोशाना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ बॉस इसे ओसीडी है। तो वो कहता है अच्छा मतलब तुम्हें वो बाल दिख गया और ये पूरी की पूरी इंसान नहीं दिखी, राइट। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तो वो कहती है ओह हाँ एक्चुअली मुझे छोटी चीजें जल्दी दिख जाती है बजाय बड़ी चीजों के, तो मुझे ये नहीं दिखी और ये मुझसे गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं कैसे समझाऊं, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है ठीक है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया है, ओके। और आप सब लोग टीम मेंबर्स हैं तो आपको कोऑपरेट करना होगा। देन वो लिंगचूचू से घर जाने के लिए बोलता है और कहता है तुम्हें सर्दी लग जाएगी। टियानजिंग के जाने के बाद शोशाना और लिनक्यू दोनों शाओन पर गुस्सा करती है और बोलती है तुम इतनी स्लो कैसे हो सकती हो, तब हम दोनों वहाँ से भाग गए तो तुम नहीं भाग सकती थी क्या। तो वो कहती है तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे शोशाना बोलती है तुम्हें नहीं पता है वो हमारे साथ रहती ही नहीं है। देन लिनक्यू कहती है हाँ हम उससे डिनर के लिए बाहर जाने के लिए पूछते हैं तो वो हर बार मना कर देती है। मीन्स वो दोनों उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि वो ऐसी है वो ऐसी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो हमसे अलग है। तो शाओन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है बस करो, मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। देन वो अकेली होती है तो सोचती है लिंगचूचू हर बार उसके करीब आती जा रही है और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, अब मैं खुद को फीमेल लीड बना कर ही रहूंगी। देन वो लाइब्रेरी जाती है उस नोवेल को ढूंढने के लिए, बट उसे वो वाली नोवेल मिलती नहीं है। तो वो परेशान हो जाती है और सोचती है काश मैं वो नोवेल पूरा पढ़ लेती। फिर वो सोचती है एक मिनट, हर रोमांटिक नोवेल में एक ही तो कहानी होती है, तो मैं और नोवेल भी तो पढ़ सकती हूँ और इस कहानी को कंटिन्यू कर सकती हूँ, राइट। तो वो बहुत सारे रोमांटिक नोवेल उठाती है और उनको रातों रात पढ़ देती है, और कंक्लूजन ये निकलता है कि हर रोमांटिक नोवेल में एक लड़का और एक लड़की को प्यार होता है। तो वो सोचती है अब मैं कुछ भी करके अच्छी बनूंगी और टियानजिंग के करीब जाऊंगी, उसे अपने प्यार में फंसा लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिनक्यू का बॉस उसे डांट रहा होता है और बोलता है तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं हो रहा है और ना ही शाओन काम पर आ रही है। तो वो कहती है बॉस वो बेहोश है। तो वो कहता है हाँ हाँ ऐसे टाइम पे तो वो बेहोश ही होगी, इतने दिनों से मैंने तुमसे ये काम बोल रखा है। तो वो कहती है बॉस हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से। तो वो कहती है हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हम लोगों के जाने के बाद ही आपको हमारी वैल्यू पता लगेगी। तो वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो गुस्से में कहती है हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, हम 3 लोगों जितना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और सैलरी तो आप देते ही बहुत ज्यादा है, हम सच में जा रहे हैं तब आपको हमारी कीमत पता लगेगी। जिसपे वो इमोशनल हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। और उसी साइड मिंगली उन पेपर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो कि टियानजिंग के हाथ में थे, बट अभी तक उसे वो नहीं मिले थे। तो वो सेक्रेटरी को कहती है जल्द से जल्द मुझे वो चाहिए, तुम्हें पता है। ऑल्सो शोशाना भी उस बिल्डिंग पर जाती है ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पर हुआ क्या था, बट उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं पता लगता है बिकॉज मिंगली ने वहाँ पर एंट्री ब्लॉक कर रखी थी। ऑल्सो उसे घर जाके
ये भी पता लगता है कि मिंगली ने किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। तो शोशान ना फिर से परेशान हो जाती है बिकॉज टियांग जिंग ने बहुत मेहनत करके उनकी कंपनी को इतने आगे बढ़ाया है। देन हम देखते हैं शाओइन को नोवेल की दुनिया में, जो कि लिंग चूचू से सॉरी बोलती है और उसके लिए कुकीज भी लेकर आती है। मीन्स वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। तो लिन क्यों कहती है ये तुम क्या कर रही हो, उसके लिए कुकीज लाई हो? तो वो कहती है हाँ, हमने उसके साथ बुरा किया तो बॉस ने हमारी इमेज गलत बना ली है, तो अगर वो हमें इसके साथ अच्छा करते हुए देखेंगे तो उनके दिमाग में हमारी अच्छी इमेज ही तो बनी। तभी शोशाना अनाउंस करती है कि कुछ टाइम में एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर हमें टाइम से पहुंचना है, वहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह करने के लिए। तो वो कहती है किसी भी मेंबर ने अगर कोई भी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शाओइन के दिमाग में लिंग चूचू के लिए कोई आइडिया आता है और वो मन में उससे बोलती है आई एम रियली सॉरी। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।